करहूं बखाना। हरे महाभारत का करहूं बखाना। श्रोता सुनो लगा कर ध्यान। अरे बेसंपायन कथा सुनाई, बैठे ध्यान करे कुरराई। श्रोता बंधु, प्रसंग उस जगह का है। इधर पाड़े में बैठ करके वैशंपायन जी और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को कथा श्रवण करा रहे हैं और अपने पूर्वजों की कथा को जन्मेजय बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं। जवाब दिया है, राजन अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। देखो, जितना जैसे समय मिला है उस हिसाब से कथा को आगे बढ़ाते हुए मेरा प्रसंग रहेगा जिस समय भगवान कृष्ण ने और सभी पांडवों ने आकर के दुर्योधन का विवाह कराया है। दुर्योधन का विवाह किस प्रकार से हुआ था बताने लगे वैशंपायन जी। हे राजन जन्मेजय, एक हिम्मांक देश पड़ता है जिसे आज वास्को डी गामा कहते हैं। उस हिम्मांक देश के एक महाराज थे जिनका नाम था हिम्मान, और हिम्मान महाराज की पत्नी का नाम था सौमालिनी। बड़ी अच्छी रानी है, लेकिन महाराज के घर में दो कन्या हैं और जिनका नाम है भानुमति और बाणमती। धीरे धीरे श्रोता बंधु समय व्यतीत होता चला गया, और जिस समय धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया दोनों पुत्री शादी के योग्य हो जाती हैं। और जब शादी के योग्य हुई उसी समय सोच होने लगा है रानी को, और यह सोच हुआ कि हमारी बेटी अब शादी के योग्य है। तभी अपने महाराज हिम्मान को बुलाया और हिम्मान महाराज को हाथ जोड़ करके जवाब दिया है रानी ने, महाराज हाथ जोड़ के रानी ने राजा ते गिरा सुनाई है। मेरी बात ध्यान लियो, ऐसे रानी रही समझ आई है। सैया मेरे दिल में जी चाओ, सो अच्छो सो लड़का कोई देखो। अरे कर दे ललन को, कर दे ललन को ब्याह। जवाब दिया, महाराज हम ये चाहती है कि अब हमारी बेटी शादी के योग्य हो गई हैं और हमारी बेटियों की शादी कोई अच्छा वर ढूंढ करके इनकी शादी कर दो। हिम्मान महाराज ने जैसे ही सुना कि रानी शादी की कह रही है, 1000 भुजाओं का स्वामी था राजा हिम्मान। जवाब दिया, रानी तुम्हें पता है मैं 1000 भुजाओं का स्वामी हूं, मेरे बराबर कोई योद्धा नहीं है। तो रानी मुझे ये बताओ कि मैं किसके साथ में अपनी बेटियों की शादी करूं, किसके साथ करूं? अगर मेरे बराबर कोई योद्धा होता तो मैं उसके सामने जाकर के शीश नभा करके अपनी बेटियों का विवाह कर देता, लेकिन कोई योद्धा नहीं है मेरे बराबर, किसके सामने जाकर के शीश नभाऊं? जवाब दिया, महाराज अपनी बेटी शादी के योग्य हो चुकी हैं, इनका विवाह तो करना ही पड़ेगा। जवाब दिया, नहीं रानी मैं ऐसे विवाह नहीं करूंगा, जब तक मुझसे बड़ा योद्धा नहीं मिल जाएगा तब तक मैं अपनी बेटियों की शादी नहीं करूंगा।
बहुत समझाया लेकिन एक बात नहीं मानी और ज्यादा जिद करने लगी है रानी। श्रोता बंधुओं, इधर दोनों बेटी बाणमती और भानुमती देख रही हैं कि हमारे माँ और बाप में हमारी शादी को लेकर के झगड़ा हो रहा है। बैठ लो भैया सब लोग इधर, पल्लग ते आ जाओ भैया सब जन, ऐ सामने आ जाओ सब जन, अच्छा लगता है। समझाने लगी है और जिस समय ज्यादा जिद की उसी समय वो हिम्मान महाराज कर्म क्या करते हैं। जब रानी की बात सुनी सोई क्रोध गांव तन छाइए, एक न बात भूप मानी मेरी सुनो सभा चितलाई है। राजा कर दई संग में घात सो एक न बात सुनी रानी की, अरे राजा ने मारे राजा ने मारे दई लाता जवाब दिया महाराज हिम्मान ने, रानी मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं कि मेरे बराबर इस संसार में कोई योद्धा नहीं है और तू ये सोच रही है कि मैं किसी तुच्छ मुच्छ योद्धा के पास में जाकर के अपनी बेटियों की शादी कर दूं। जब तक मेरे बराबर कोई योद्धा नहीं मिलेगा तब तक मैं शादी नहीं कर सकता। और ये 21 रुपए भैया किशनवीर जी की तरफ से आए हैं और 51 रुपए हमारे जितेंद्र चाचा जी भगत जी की तरफ से सम्मान हुआ है। मैं आशीर्वाद की कामना करता हूं। जिस समय जवाब दिया है महाराज हिम्मान ने कि मैं ऐसे शादी नहीं करूंगा जब तक मेरी बराबर का कोई योद्धा नहीं मिल जाएगा। एक बात नहीं मानी और महाराज हिम्मान ने अपनी रानी सौमाल्या के और ये 101 रुपए हमारे ब्रजेश भाई की तरफ से आए हैं। भगवान ऐसे भक्तों के हाथ सदैव धर्म की ओर बढ़ाए रखें, माता रानी कृपा बनाए रखें। श्रोता बंधुओं, इधर रानी के लात मार करके महाराज हिम्मान अपनी कचहरी के लिए चले जाते हैं और जिस समय कचहरी के लिए गए और इधर दोनों बेटी खड़ी देख रही हैं इंद्रपाल भैया जी और क्या कह रही हैं, आपस में विचार कर रही हैं। बहन, आज अगर हमारी शादी हो गई होती तो हमारी मां में लात नहीं मारते पिताजी। और आपस में विचार करती हुई बेटा प्रांजल क्या कह रही है, अरे सुनो भूप धरे ध्यान कई अब दोनों नेरे बानी, दोनों बेटी दो बेटी शादियों की रोई रही आंगन में रानी, दो बेटी शादियों की रोई रही आंगन में रानी, भैया बेटी शादियों की रोई रही। इधर रानी तो रो रही है आंगन में पड़ी हुई, इधर दोनों बेटी विचार क्या कर रही हैं बहन,
अगर हमारी शादी हो गई होती तो हमारे पिता हमारी मां में लात नहीं मारते। और ऐसा ही नहीं, क्या सोच रही हैं? अरे छोड़ जा नगरी को जाबे गुरुदेव, अरे छोड़ जा नगरी को जाएंगे, वन में दे प्राण कमाई लौट के कबहू नए आएंगे। वन में दे प्राण कमाई लौट के फिर नए आवेंगे। वन में दे प्राण कमाई लौट के। अरे सोच रही दोनों ही बाला, अरे सोच रही दोनों ही बाला, अवती न बंधु भगवान कहाँ पे सोए रहे नंद लाला। भैया दीन बंद भगवान कहाँ पे सोई रहे लाला। दादा दीन बंधु भगवान कहाँ पे। ऐसा ही नहीं, आज दोनों बेटियां विचार कर रही हैं अगर हम इससे अच्छा कि अपनी आत्महत्या कर लें वो ठीक रहेगा, क्योंकि और ये 21 रुपए विडिया शैलेंद्री की तरफ से ये 21 रुपए का सम्मान हुआ है। भगवान ऐसे भक्तों के हाथ सदैव धर्म की ओर बढ़ाए रखे, माता रानी कृपा बनाए रखे। और ये 51 रुपए अशोक कुमार जी की तरफ से आए हैं। श्रोता बंधुओं, जिस समय दोनों बेटियां विचार कर रही हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, उसी समय कर्ण क्या करती बेटा योगिंदर? सोई सोच समझ के दोनों बेटियां हरे सोच समझ के दोनों बेटियां और मन में कर रही सोच विचार। हरे सोच समझ के दोनों बेटियां अब आगे तो भाई तैयार और जंगल मध्य में पहुंच गई है, मरबे को रही तनु बनाए। हर जंगल मध्य में पहुंच गई है, मरबे को
और ये 50 रुपए का सम्मान